को जो भी मिलता है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप सब ने यूट्यूब पर डक्की भाई का नाम जरूर सुना होगा। ये वही यूट्यूबर है जो मजाक, गेमिंग और व्लॉग से लाखों लोगों को हंसाने और एंटरटेन, लेकिन हाल ही इनमें इनके साथ एक ऐसा वाकया पेश आया जिसने सबको हैरान कर दिया। जी हाँ, डक्की भाई को पुलिस ने गिरफ्तार कर दिया। आखिर क्यों? आइए आसान अल्फाजों में पूरी कहानी सुनते हैं। डक्की भाई का असल नाम सादुर रहमान है। ये पाकिस्तान की सबसे मशहूर यूट्यूबर में से एक। इनकी वीडियोस पर करोड़ों व्यूज आते हैं। लोग उन्हें मजाहिया अंदाज और तेज बोलने की वजह से पसंद करते हैं। 17 अगस्त 2025 को जब डक्की भाई लाहौर एयरपोर्ट से बैरून मुल्क जाने लगे, तभी साइबर क्राइम एजेंसी के लोग वहां पहुंच गए और उन्हें हिरासत में ले लिया। ये खबर सुनते ही इनके फैन हैरान रह गए। आखिर ऐसा क्या हुआ? दोस्तों, पुलिस का कहना है डक्की भाई ने अपनी यूट्यूब और सोशल मीडिया पर कुछ ऐसी मोबाइल ऐप प्रमोशन किया जो असल में जुई और शर्त लगाने वाली एप्स थी। इन एप्स का नाम है 1xBet, बिनामो, बेट 365 और B9 गेम। ये एप्स लोगों को छोटा लालच देते हैं कि थोड़े से पैसे लगाओ और फौरन ज्यादा पैसे, लेकिन हकीकत में कई लोगों ने इन एप्स में पैसे हार गए और नुकसान हुआ। हुक्काम का कहना है कि डक्की भाई सिर्फ प्रमोशन ही नहीं कर रहे थे, बल्कि वो एक ऐप की कंट्री मैनेजर भी, यानी वो पाकिस्तान में इस ऐप को आगे बढ़ा रही, और ये सब कुछ उन्होंने हुकूमत की इजाजत के बगैर। डक्की भाई पर ऐसे कानून के तहत केस बनाया गया जिनमें शामिल है धोखाधड़ी, जालीसाजी, आवाम को झूठे वादे देकर पैसा निकलवाना, गैर कानूनी और इनामी स्कैम। यानी सादा लफ्जों में पुलिस कहते हैं कि डक्की भाई ने ऐसी चीज प्रमोट की जिससे आवाम का नुकसान हुआ। पुलिस ने डक्की भाई का मोबाइल भी कब्जे में ले ली। इनकी फोन से व्हाट्सएप चैट्स, पेमेंट्स का रिकॉर्ड और कुछ वीडियोस का लिंक्स भी मिले जिनका ताल्लुक उन्हीं ऐप से बताएगा। इसलिए उन्हें कई दिनों तक रिमांड पर रखा गया था ताकि मजीद तहकीकात की जा सके। ये खबर सुनते ही सोशल मीडिया पर बहस चढ़ गई। कुछ लोग कहते हैं कि डक्की भाई कसूरवार नहीं, असल कसूरवार इन एप्स का है, जबकि कुछ लोग समझते हैं कि इतने बड़े यूट्यूबर को चाहिए था कि वो सोच समझ कर प्रमोशन करे, क्योंकि लाखों लोग इन पर भरोसा कर। दोस्तों, ये वाकया हमें एक सबक देता। अगर हम सोशल मीडिया पर बड़े प्लेटफॉर्म रखते हैं तो हमें जिम्मेदारी के साथ चीज प्रमोट करनी चाहिए। सिर्फ पैसे के लिए किसी भी चीज को आगे बढ़ाना आवाम के लिए नुकसानदेह हो सकता है। अब देखना है कि अदालत फैसला क्या करती है। क्या डक्की भाई कसूरवार साबित हो गई या वाकई उन्हें सजा मिलेगी? वक्त ही बताएगा। आपके ख्याल में डक्की भाई ने सही किया या गलत? अपने राय कमेंट्स में जरूर बताइए। अल्लाह हाफिज।